Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in learn and grow classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं द पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन और नाउन में पढ़ रहे हैं हम नंबर। नंबर में हमने उसके नियम समस्त पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद आता है एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज है 8 नंबर की। हमने जो नाउन में पढ़ा 7 नंबर तक के जो एक्सरसाइज थे उसे सॉल्व किया और उसके नियम को पढ़ करके तब उसे सॉल्व किया है। अब आती है 8 नंबर की एक्सरसाइज। इसमें करना क्या है, गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनके प्लूरल फॉर्म बताने हैं। पर इसको सॉल्व करने से पहले हम एक बार इसको ससरी निगाह से इसके जो नियम्स हैं एक बार रिवाइज करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ से जो इसके नियम हैं सिंगुलर और प्लूरल के। यहाँ से शुरू होता है मित्रों। तो सिंगुलर और प्लूरल में सबसे पहला नियम है कि सामान्यतः हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ड्स का प्लूरल बनाना हो, प्लूरल फॉर्म करने हो तो उस वर्ड में सीधे एस जोड़ करके उसका प्लूरल बना देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हैंड का हैंड्स, गर्ल्स का गर्ल्स। फिर उसके बाद आता है सेकेंड नियम, लिख रहा है कि जिन नाउन में के अंत में एस हो, एस एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो तो उनका प्लूरल बनाते समय उसमें ई एस लगा करके उसका प्लूरल बना देते हैं। जैसे बॉक्स का बॉक्सेस, फॉक्स का फॉक्सेस, क्लास का क्लासेस, वॉच का वॉचेस, बस झाड़ी बसेस, बंच बंचेस, गैस का गैसेस, डिश का डिशेस। फिर यदि सी अच यच का सेंस जो है आवाज उससे निकलती है का की, तो उसे हम क्या करते हैं, सिर्फ एस जोड़ करके उसका प्लूरल बना देते हैं। जैसे स्टमक, स्टमक का स्टमक, मोनार्क मोनार्क मोनार्क्स। यदि नाउन के अंत में वाई हो, नेक्स्ट नियम है कि यदि नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले ए ई ओ कोई वॉवेल आया हो, ए ई ओ अगर कोई हो तो उस नाउन का प्लूरल बनाते समय उसमें सीधे एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे बॉय, बॉय में वाई लास्ट हुआ है और उससे पहले वॉवेल आया है ओ। फिर डे है, ए आया हुआ है तो इसको हम सीधे एस जोड़ करके मंकी, जैसे टॉयज टॉयज, की का कीज। अब अगला नियम है उसको कह रहा है, उसी नियम को कह रहा है कि अगर किसी नाउन का अंत वाई से हुआ हो पर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया हो तो उस वाई को हम आई में बदलते हैं और उसके पश्चात ई एस जोड़ करके उसका प्लूरल बना देते हैं। जैसे बेबी का बेबीज, पानी का टट्टू पॉनीज, फ्लाई का फ्लाइज, लेडी का लेडीज, स्काई का स्काइज, ड्यूटी ड्यूटीज, आर्मी आर्मीज, फैक्ट्री कारखाना फैक्ट्रीज, शहर सिटी सिटीज, कंट्री का कंट्रीज, स्टोरी का स्टोरीज, एनिमी का एनिमीज। फिर कह रहा है कि अगर कोई नाउन का अंत एफ हो या एफ ई हो उससे पे होता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम एफ या एफ ई को एफ या एफ ई को वी ई में बदल करके और लास्ट में एस जोड़ देते हैं। वी में बदलते हैं, वी ई एस जोड़ देते हैं। जैसे देखिए कॉफ, कॉफ का कॉफ, कॉफ्स, लाइफ का लाइफ्स, थीप का थीप्स, लीफ का लीव्स, सेल्फ अलमारी सेल्फ्स, नाइफ नाइफ्स, वाइफ का वाइफ्स, ओल्फ का ओल्फ्स। अगला है कुछ इसका अपवाद है, अगर एफ से अंत भी होता है तो इसमें कुछ नाउन है जिनके साथ ये नियम लागू नहीं होता, अर्थात हम एफ या एफ ई को वी ई इसमें नहीं बदलते। जैसे देखिए क्लिफ क्लिप्स मतलब चट्टान, चीफ चीफ्स, सेफ सेफ्स तिजोरी होती है, ट्रिप ट्रेप झगड़ा ट्रिप्स, और ड्रॉप बर्ना डॉट्स, रूफ रूफ्स, गल्फ खाड़ी, हुप हुप्स, प्रूफ प्रूफ प्रूफ्स, और बिलीव बिलीव्स। जिन नाउन का अंत ओ हो, अगर कोई अगला नियम है कि किसी नाउन का अंत ओ से हो रहा है और उनका प्लूरल बनाते हैं तो ई एस जोड़ करके हम उनका प्लूरल बना देते हैं। जैसे वॉल्केनो का वॉल्केनोस, हीरो का हीरोज, टोमेटो का टोमेटोज, बफेलो का बफेलोज, कार्गो का कार्गोज, मैंगो का मैंगोज, पोटैटो का पोटैटोज और निग्रो का निग्रोज। लेकिन आगे कह रहा है इसका कुछ अपवाद है कि अगर वो अंत ओ से हो भी तो उसका प्लूरल बनाते समय हम केवल एस लगाते हैं। अभी ऊपर वाले में क्या था, ई एस लगाते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है सिर्फ एस लगा के कर देते हैं। जैसे बम्बू बम्बूज, पियानो का पियानोज, कप्पू का कप्पूस और फोटो का फोटोज।
कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए वावेल्स के ए ई आई ओ यू के बदलने से बनता है। जैसे इंटरनल पार्ट उसके चेंज करके उसको बनाया जाता है। जैसे देखिए लिखा मैन का मेन, फूड का फीट, माउस का माइस, टूथ का टीथ, लाउस का लाइस, गूस का गीच। आगे कह रहा कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाते समय हम ई एन आई अथवा आर ई एन जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे होता आस्क का ऑक्सेंट, चाइल्ड का चिल्ड्रेन। नेक्स्ट नियम है संयुक्त कॉमन कंपाउंड नाउन के होते हैं जिनके हम सिर्फ प्रिंसिपल वर्ड्स को हम चेंज करके उसको बनाते हैं। जैसे वाशर, मैन में वाशर क्या है, वो वाशर को नहीं बनाना, मैन को बनाना है। उसके इंटरनल पार्ट को चेंज करके, जिससे अभी ऊपर बताया गया था कि उसे ई कर देंगे। देखिए फादर्स इन लॉ, इसमें हेड वर्ड क्या है, फादर है जो नाउन है, और फादर इन लॉ उसी को हम बनाएंगे। मदर्स में मदर है, सन इन लॉ सन से, डॉटर, स्टेप, तो इस तरह से कुछ बनेंगे। अगला पाशर बाई, पासर्स बाई, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स चीफ। अगला कह रहा है कुछ जो डिग्री होती हैं, डिग्री का प्लूरल बनाते समय हम उसमें कामा लगा करके या यू कहे अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। जैसे इसको पढ़ा जाता है, बट यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस है नहीं, कामा लगा करके एस लगा देते हैं और प्लूरल में तब्दील हो जाता है। जैसे एमए का एमएस, बीए का बीएस, एलएलबी एलएलबीज, एमएलए एमएलएस। कुछ नाउन की सिंगुलर का प्लूरल फॉर्म एक सी होती है, बहुत सिंगुलर हो या प्लूरल हो एक ही जैसे दिखते हैं, उसमें कोई एस या एस जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। डियर, फिश, पीस, स्वाइन और शिप, डजन, स्कोर, 100। अगला नियम है कह रहा है कुछ नाउन केवल सिंगुलर में ही होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता है। जैसे सीनरी, इंफॉर्मेशन और पोएट्री, मशीन, फर्नीचर, एडवाइस, बिजनेस, हेयर, नॉलेज, लगेज, मनी, कॉलना, प्लेग। इनमें से कुछ नाउन का प्लूरल बनाने के लिए बिट या पीस आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। कुछ नाउन प्रायः बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनका सिंगुलर नहीं होता है। जैसे कैटल, आर्टिलरी, देखने में वो सिंगुलर से लगेंगे बट होते नहीं हैं। कैटल मतलब पशु होते हैं, पशु। आर्टिलरी मतलब तो खाना। क्लर्जी, जेंट्री, गवर्नमेंट, पीपल, पुलिस, पब्लिक। वर्मिंग, कुछ नाउन केवल बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, उनका सिंगुलर नहीं होता है। जैसे दो हिस्सों से बने हुए जो कि होते हैं, जैसे सीजर्स दो पार्ट से बने होते हैं। टंग्स, स्पेक्टिकल्स और पिंसर्स, पिलर्स और हॉर्सेस। कुछ पोशाक के नाम जैसे ब्रीचेस और ट्राउजर्स। कुछ बीमारियों के नाम मम्स, मेसल्स। कुछ खेलों के नाम बिलियर्ड, ड्रॉट्स एंड जिम्नास्टिक। कुछ विशेष नाम है जिनका जैसे एनालिस, असेस्ट, संपत्ति और थैंक्स। ये देखने में जो है ये देखने में भी है और ये ऑलरेडी प्लूरल ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं किंतु सिंगुलर जैसे होते हैं, जैसे इसमें लगा हुआ है एस, तो इसे देख करके हमें नहीं मान लेना है कि ये प्लूरल है। ये वास्तव में दिखते भले हैं प्लूरल, इसमें लास्ट में एस लगा बट होते सिंगुलर है। जैसे न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स। और कुछ नाउन के सिंगुलर तथा प्लूरल के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे एयर का एयर्स, एडवाइस का एडवाइसेस, कॉपर का कॉपर्स और कैंपस का कैंपस, गुड का गुड्स, फोर्स का फोर्सेस, रेस्पेक्ट का रेस्पेक्ट्स, वुड का वुड्स, आयरन का आयरन्स और रिटर्न का रिटर्न। कुछ नाउन हैं ऐसे होते हैं जिनका एक वचन में तो एक अर्थ होता है किंतु बहुवचन में उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे आर्म, आर्म्स का, और आर्म मतलब भुजा, सिर्फ आर्म्स मतलब भुजाएं और शस्त्र। कस्टम, रीति रिवाज, कस्टम्स का मतलब रीति रिवाज या सीमा शुल्क होता है। अगला है इफेक्ट, इफेक्ट्स होता है, कलर का कलर्स होता है। पार्ट्स का पार्ट, क्वार्टर का क्वार्टर्स, पेन्स का पेन। कुछ संज्ञाएं एक वचन में तो कई अर्थ होते हैं लेकिन बहुवचन में केवल एक ही अर्थ आ जाता है। जैसे फुट, फीट लिखा हुआ है, इंटरनल पार्ट से जोड़ करके बना है उसका। हॉर्स का हॉर्सेस, लाइट का लाइट्स, इशूज, इशू, पीपल, पीपल्स और प्रैक्टिस। ब्रदर, यहाँ देखिए एक जैसे
नाम एक ही है लेकिन उसके डबल प्लूरल होते हैं और दोनों का सेंस अलग अलग होता है। जैसे ब्रदर का ब्रदर्स, हाफ ब्रदरेन, क्लॉथ क्लॉथ्स क्लॉथ्स, जे जीनियस का जेनिसस और जेनी, डाई डाइस डाइश और डाइजेस, ये होता है इनका प्लूरल। और मीन्स का जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल एक जैसा होता है, बट जहाँ प्लूरल होगा उसका अर्थ आता है वेल्थ। तो आगे है अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन जो होते हैं इनका सामान्यतः प्लूरल नहीं होता है, लेकिन अगर ये प्लूरल में यूज होते हैं तो इनका सेंस अलग होता है। ये साथ साथ एक कॉमन नाउन में तब्दील हो जाते हैं, जैसे काइंडनेस काइंडनेसेस, यूथ का यूथेस, कॉपर का कॉपर्स। अब आता है हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं और ये है 8 नंबर की एक्सरसाइज है जिसे हमें सॉल्व करने हैं और वही करने हैं जो अभी हमने रिवाइज किया है। रिवाइज में हमें देखना है, बताना है कि इस जो 8 नंबर की एक्सरसाइज है क्या, गिव द प्लूरल फॉर्म। इसके प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, बहुवचन फॉर्म मतलब रूप को बताइए। तो आपका फॉलोइंग वर्ड्स जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं उनके प्लूरल फॉर्म जो होंगे उनको बताना है। इसमें हमें करना क्या है, गिव द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं उनके प्लूरल फॉर्म हमें बतानी है, ये सिंगुलर फॉर्म में रखे गए हैं। हमने एक बार शास्त्रीय निगाह से देखा, जो नियम थे इससे संबंधित जिसके बेस पे हमें इसे सॉल्व करना है, हमने एक बार उसे रिवाइज किया। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। हाउस, हाउस का मतलब होता है घर, और इसका जो सिंगुलर होगा, सॉरी इसका जो प्लूरल होगा हाउसेस, ये बनेगा हाउसेस। पेंसिल बनेगा, पेंसिल मतलब पेंसिल होता है पेंसिल्स। क्राइम, हमने नियम पढ़ा एक मित्रों उसमें देखा अभी जस्ट कि अगर वाई से किसी नाउन का एंड होता है, किसी वर्ड का अंत होता है और उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट दिया गया है तो हम उसको आई में बदल देते हैं। किसको आई में बदल देते हैं, वाई वो तो हो जाएगा क्राई, और वाई में बदल करके ई एस जोड़ देते हैं। आई बदल वाई को आई में बदलते हैं और ई एस जोड़ देते हैं। क्राई मतलब चिल्लाना होता है, रोना बिलाप करना। स्टोरी मतलब कहानी होती है, और फिर इसको भी हम वैसे करेंगे STORIES, स्टोरीज। फ्लाई भी उसी तरह से बनेगा FLIES, फ्लाइज। अब डेज, तो उसमें एक नियम और था डेज से। 3 नियम दिए हुए थे कि एक जो है वाई से किसी वर्ड का अंत होता है उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम उसको उस वाई को आई में बदलते हैं और यस जोड़ देते हैं। और दूसरा नियम था इसका कि वाई से अगर किसी वर्ड का अंत होता है और उससे पहले वोवेल ओ का प्रयोग हुआ तो हम उसको सीधे एस जोड़ करके प्लूरल बना देते हैं। और कुछ उसमें एक्सेप्शन भी थे, तो अभी उससे संबंधित भी आएगा। हम डे को करेंगे डेज, डे मतलब दिन होगा, डे मतलब दिन। ट्वाइस, TOYS, ट्वाइस हो जाएगा। मैंगोज, MANGOES, तो मैंगोज हो जाएगा। मैंगो का मैंगोज, उसमें तो ओ से संबंधित नियम भी दिए गए थे कि अगर अंत होता है तो हम ES में बदलते हैं, ऐसे ही होगा। पोटैटो, पोटैटोज, पोटैटो मतलब होता है आलू। डंकी, डंकी मतलब होता है गधा, गधा, तो डंकीज हो जाएगा। प्ले, प्लेस, तो ये वाई वाले वो वर्ड हैं जिनमें एक्सेप्शन है, जिनको वाई को आई में तब्दील नहीं करने हैं, वरन क्या कर देने हैं, हमें सीधे एस जोड़ करके उसकी प्लूरल बना देने हैं। बेंच, इससे संबंधित नियम था मित्रों की अगर किसी वर्ड का अंत एस से होता है या फिर एस एक्स से होता है, सी एक्स से होता है या फिर एक्स से होता है तो उसमें लास्ट में ई एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। और इसके कुछ एक्सेप्शन भी थे जिसमें सी एच से संबंधित था कि अगर सी एच का प्रोनाउंसिएशन अगर काफी सेंस में होता है तब ऐसे स्थिति में हम पी एस ना जोड़ करके सीधे जोड़ देते हैं एस, जैसे एग्जांपल में दिया था स्टमक। तो यहाँ बेंच, बेंच का होगा बेंचेज, बेंचेज हो जाएगा। बॉक्स का बॉक्सेस, बॉक्सेस हो जाएगा। टेबल का टेबल्स,
यस, बॉक्स मतलब बॉक्स होता है, टेबल मतलब मेज होती है, बेंच का मतलब एकदम बिल्कुल थोड़ी लंबी होती है मेज, फिर जिस पे बैठा जाता है, बेंचेस हो जाएगा। ब्रश, ब्रश में हम जोड़ देंगे ई एस जोड़ेंगे, ब्रशेज क्या हो जाएगा, ब्रशेज, ये ब्रशेज हो जाएगा। वॉच, वॉचेस, WATCHES, वॉचेज हो जाएगा। अब अगला है वाइफ, वह इससे संबंधित एक रूल है मित्रों की, अगर किसी वर्ड का अंत एफ या एफ ई से होता है तो उस एफ या एफ ई को हम वी में बदलते हैं और उसके बाद ई एस जोड़ देते हैं, तो इसका बनेगा वाइफ, वाइफ से बन जाएगा। और ये वाइफ मतलब पत्नी होती है। रूफ, जो रूफ लिखा है मित्रों, ये अंत तो हुआ है एफ से, लेकिन उसमें एक नियम और भी था एफ से संबंधित कि एक तो ये जो वाइफ जिस रूल से बना कि एफ या एफ या तो उसमें हम बी में बदलते हैं और ये जोड़ देते हैं। एक नियम उस एफ या एफ से संबंधित ये था कि अगर एफ से एंडिंग भी होती है बट हम उसमें उसको बी में नहीं बदलते हैं, सीधे एस जोड़ देंगे और ये कब बन जाएगा रूप्स। और चीफ, ऐसे ही चीफ है, CHEF, चीफ हो जाएगा। गर्ल्स, ये भी उसी से संबंधित है, गर्ल्स। ट्रक, TRUF, ट्रक्स। तो रूफ मतलब होता है छत, गर्ल्स चीफ मतलब होता है मुख्य, गर्ल मतलब होती है खाली, और ट्रक मतलब होता है मैदान। क्या होता है, मैदान होता है। लोएफ, लोएफ मतलब होता है टुकड़ा, किसका, रोटी का टुकड़ा, तो ये बनेगा LOAVES, लोएफ्स। और लाइफ का भी ऐसे ही बनेगा LIVES, लाइफ्स। कॉल्फ का भी ऐसे बनेगा CALVES, कॉल्फ। पियानो, जो पियानो लिखा है, इस पियानो में सिर्फ बस होगा PANO, पियानो, ऐसे बन जाएगा, इसका सीधे एस जोड़ दे रहा है। कक्कू जो लिखा है मित्रों, इस कक्कू में भी पियानो होता है, एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे बजाने वाला होता है, जिसपे एक बहुत मधुर स्वर निकलती है, उसे हम पियानो कहते हैं। कुछ इस तरह से होता है, बहुत एग्जैक्ट हमसे बनेगा नहीं। कभी कभी मूवी में आपने देखा होगा, ऐसे होगा ऊपर से ऐसे ऐसे खुला होता है, बिल्कुल हारमोनिया का बड़ा मॉडल होता है, तो कुछ उस तरह से होता है। हम एग्जैक्टली उसका फिगर हमें नहीं आ रहा, नहीं बना नहीं पाएंगे, बट आप समझ गए होंगे पियानो वैसा होता है। कट्टू का मतलब होता है कोयल। और निग्रो, निग्रो मतलब होता है हबसी, एक जाति होती है, जनजाति होती है। इस जो निग्रो है, इसका होगा निग्रोस, इस क्या लिखा जाएगा, निग्रोस, निग्रोज, एक एस जुड़ेगा, निग्रोज हो गया हबसी। खूर, फूफ मतलब होती है खूर, पशुओं की खूर, और ये बनेगा इसका हुप्स, सिर्फ कैसे जोड़ देंगे, एस डबल ओ एफ एस, हुप्स। प्रूफ्स, प्रूफ, इसको हम ऐसे कर देंगे PFFF, प्रूफ्स। एक तो मित्रों जो है प्रूफ्स का ये भी होता है और एक वो ये भी होता है प्रूफ्स, FROVES, प्रूफ्स होता है। थीप, थीप का थीप्स होगा, होगा क्या, THEIVES, थीप्स मतलब, थीप मतलब होता है चोर, और थीप्स चोर, बहुत सारे चोर। फोर्थ मतलब होता है भेड़िया, WOLVES, ये बनेगा इसका प्लूरल VES से। नाइफ, नाइफ का होगा KNIVES, नाइफ। बेबी का होगा बेबीज, बेबीज, ES, बेबीज। अब अगला की, और अच्छा बेबी मतलब होता है बच्चा, की मतलब होती है चाबी, तो होगा इसका कीज, KEYS, कीज। आर्मी, आर्मी मतलब सैन्य, सेना होती है, जो ये कलेक्टिव नाउन में भी आता है। आर्मी जो सेना, आर्मी की सेना को रिप्रेजेंट करता है, आर्मी होगा आर्मीज, इसको IES जोड़ के बनाएंगे। टोमेटो, टोमेटोज,
टोमेटो क्या है? टोमेटो मतलब होता है मित्रों टमाटर। क्या होता है? टमाटर। और बनेगा इसका टोमेटोज। टोमेटो ये जोड़ देंगे। लेडी का लेडी LADIES लेडीज हो जाएगा। लेडी मतलब औरत होती है। ऑक्स ऑक्सेन OXEN। उसका उसमें हमने देखा था कि EN जोड़ करके या REN जोड़ करके उसका प्लूरल बनता है। जैसे ऑक्स का ऑक्शन हो गया और चिल्ड्रेन चाइल्ड का चिल्ड्रेन होगा। चिल्ड्रेन इसमें EN जोड़ करके बनाया जाएगा। और उस समय देखा था कि डिग्रियां हो किसी की उस डिग्री में या जैसे होता है MP MLA इन सबको हम जब प्लूरल बनाते हैं तो कामा लगा करके एस लगा देते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे अपॉस्ट्रोफी एस लगता है इस तरह से करके लगता है। तो ऐसे बनाते हैं। और ये MLC का ऐसे बनेगा MLC बनेगा। और BA का बनेगा BA का ऐसे बनेगा। तो ये हो गया। और बम्बू यहाँ था बम्बू। बम्बू मतलब होता है जो बांस। तो बनेगा बैम्बूस। बूझ ऐसे करके बन जाएगा। स्टोरी 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 मतलब होता है मंजिल। मंजिल मंदिर मतलब वो जैसे कोई बिल्डिंग होती है उसमें कई तले होते हैं। उस मंदिर को कहते हैं। तो स्टोरीज का हो जाएगा। इसमें जुड़ जाएगा STOREYS स्टोरेज हो जाएगा। तो इस तरह से इसका प्लूरल बना। अब काऊ है। काऊ और काऊ काऊ मतलब होती है गाय। इसका बन जाएगा काउज COWS काउस। टूथ टूथ माउस में ये जो दिया गया है मित्रों वर्ड्स ये इस तरह के वर्ड है। जैसे हमने नियम में देखा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके इंटरनल पार्ट को चेंज करके हम बनाते हैं। उसका प्लूरल तो होगा टीथ TEETH। माउस का हो जाएगा माइस MICE। मैन का होगा मेन MEN। कोच मैन कोच मैन जो है कोच ये कंपाउंड नाउन है। उसमें हमने एक रूल पढ़ा था कि जब ऐसे ऐसे नाउन आते हैं तो जनरली हम उसके हेड वर्ड के जो उसमें हेड वर्ड दिया होता है वो उसी का हम प्लूरल बनाते हैं। तो कोच मैन हो जाएगा। क्या होगा COACHMEN ऐसे। वाशरमैन वैसे जनरली आपने देखा था उसमें इन दोनों जो कंपाउंड नाउन आते हैं उनको अलग अलग करके लिखा जाता है। जैसे वाशर लिखा फिर ऐसे डैश लगाया और फिर मैन लिखा। तो हम इसमें हेडवर्ड मैन है उसी को चेंज करेंगे जैसे इसने चेंज किया MEN। बाकी वाशर ऐसे ही लिख देंगे मतलब होता है धोबी। ब्रदर ब्रदर मतलब भाई होता है। इसका प्लूरल दो तरह से बनता है और दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। एक नियम हमने ये भी पढ़ा था। ब्रदर इसको तो एक तो सीधे ऐसे लग जाएगा तब उसका मतलब होगा एक ही माता पिता की आ, बच्चे हैं जो वो भाई हैं। उस एक से अधिक है तो वो भाई। और एक ब्रदरेन होता है जो बनता था बना था BRETHEREN ब्रदरेन। ब्रदरेन मतलब होता है एक ही समाज या कम्युनिटी एक सोसाइटी या कम्युनिटी के सदस्य मतलब एक समाज या कुल के सदस्य होते हैं। सर्वेंट्स सर्वेंट्स मतलब होता है नौकर। इसमें सीधे यस जोड़ करके इसको इसका प्लूरल बन जाएगा। स्टेप डॉटर स्टेप का मतलब है तो जहां भी स्टेप लगता है स्टेप ब्रदर स्टेप डॉटर स्टेप सन। तो यहाँ ये सेंस देता है सौतेला का। सौतेला का मतलब सौतेली पुत्री है। तो डॉटर्स का हम अपना प्लूरल बनाएंगे हम यस जोड़ देंगे लास्ट में डॉटर्स में और ये बन जाएगा प्लूरल। वुड वुड मतलब होता है लकड़ी। और इसमें एस इसका प्लूरल बनाने के लिए हम एस जोड़ेंगे और ये प्लूरल बनेगा। लेकिन वो सिर्फ देगा लकड़ी का नहीं बल्कि फॉरेस्ट जंगल का बोध कराएगा। रेडियो रेडियो मतलब रेडियो होता है और रेडियो का प्लूरल बनाने के लिए हम रेडियो एस जोड़ देंगे और ये प्लूरल बन जाएगा। टीवी का बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे हमने BA का बनाए बन जाएगा T और B और ऐसे लगेगा एस हो गया ये प्लूरल। MP भी ठीक ऐसे बनेगा इससे टीवी बना। तो हम लिखेंगे यंग और B कॉमा एस एमपीज। तो ये रहा एक्सरसाइज 8 नंबर के
जिसमें हमें दिए गए सिंगुलर वर्ड्स थे जो नाउन फॉर्म में है, सिंगुलर वर्ड्स थे, उनको हमें प्लूरल फॉर्म में बनाने थे। और हमने एक एक करके मित्रों आपको विथ मीनिंग उसका प्लूरल बना के दिखाया। आप इसे जब भी आप वीडियो देखिए तो मेरा एक निवेदन आपसे ये है कि इसे मेरे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को थोड़ा से पॉज कीजिए और इसे देखिए, या फिर आपके पास ये एक्सीलेंट बुक हो तो उसे आप पहले उठाइए। इसे सॉल्व करने से पहले आप समस्त नियम को पढ़ते हुए उसके बाद एक बार अपने से प्रयास करिए इसको सॉल्व करने का। और सॉल्व करेंगे तो आपको एक तो ये एक्सरसाइज आ जाएगी, दूसरा जो है नियम रिमाइंड हो जाएंगे। और उसे आप आपको जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो पूरी तरह से आपके दिमाग में फिर बैठ जाएंगे। जब भी आपको इस वर्ड्स का सामना करना पड़ेगा एग्जाम में तो आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे। तो ये वीडियो जो हमने एक्सरसाइज नंबर 8 की अभी सॉल्व की है, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें। जो वर्ड्स आपको नहीं आए हैं उसे आप पुनः बताने का अगली क्लास में हम प्रयास करेंगे आपको समझाने का। और बहुत विशेष कुछ समझाना नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये वर्ड्स हैं जिनको अकल लगाने हैं, नकल मारने हैं और इसे हल कर देने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इसके बाद अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।